लाडली फाउंडेशन हमीरपुर द्वारा भोटा में महिला सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन। नारी सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं की मदद करना नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रगति की ओर ले जाने का कदम है। डॉक्टर नोबल शर्मा। लाडली फाउंडेशन जिला हमीरपुर द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन भोटा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाडली फाउंडेशन जिला हमीरपुर के जिला अध्यक्ष संतोष बनिया एवं जिला ब्रांड एम्बेसडर राजकुमारी द्वारा की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लाडली फाउंडेशन के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर नोबल शर्मा ने शिरकत की। हिमाचली परंपरा अनुसार जिला हमीरपुर के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर नोबल शर्मा को हिमाचली टोपी, हिमाचली शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण सेमिनार में मौजूद महिलाओं, समाज सेवक एवं प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लाडली फाउंडेशन के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर नोबल शर्मा ने कहा कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं की मदद करना नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रगति की ओर ले जाने का कदम है। नारी सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज या देश का विकास अधूरा है। जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो वह अपने परिवार को नई दिशा देती है। ये परिवार से लेकर पूरे समाज तक बदलाव की लहर बन जाती है। लाडली फाउंडेशन हमीरपुर के जिला ब्रांड एम्बेसडर राजकुमारी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। लाडली फाउंडेशन जिला हमीरपुर के जिला अध्यक्ष संतोष बनिया ने कहा कि अगर हमारे समाज में महिलाओं सशक्त हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा समाज पूरी तरह से सशक्त हो जाएगा। जिस देश में महिलाएं सशक्त है वह देश अब पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। आज हमारा समाज और देश बहुत से चीजों में दूसरे देशों से पीछे है। इसका एक मुख्य कारण महिला सशक्तिकरण भी है। इस मौके पर भोरंज ब्लॉक अध्यक्ष नीरज खान, हमीरपुर ब्लॉक अध्यक्ष ईशा कपिल, उपाध्यक्ष चंद्र किरण, भोटा की प्रमुख समाज सेविका पिंकी देवी, सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय मंच के राज्य महासचिव विजय लखनपाल, नादौन की प्रमुख समाज सेविका सोनिया मल्होत्रा, उनय शर्मा, दीपिका, शालिनी, मनोरमा शर्मा, ईशा पटियाल इत्यादि लाडली फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं समाज सेवक मौजूद रहे। फाउंडेशन के लिए वर्क करते हैं और जो हमने आज अपने छोटे छोटे मुद्दे रखे हैं, छोटी छोटी डिस्कशन की हैं, उस पे हम वर्कआउट करेंगे और अपनी फाउंडेशन को और आगे लेके जाएंगे, जिसमें मेरा साथ, आपका साथ और हम सबका साथ रहेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली। तो मैं छोटी सी कविता बोलती हूँ। क्यों होती है निराश, क्यों होती है निराश, तू तो सहनशीलता का प्याला है, तू तो सहनशीलता का प्याला है, तूने घर को संभाला है, तू निकली गलियों में, तूने हर कदम पर संघर्ष किया है, तू निकली गलियों में, तूने हर कदम पर संघर्ष किया है, कभी किसी की नजरों से टा ना सरकने पाए। सशक्तिकरण अब हमें करना होगा, आगे हमें अब बढ़ना होगा। कंक्रीट से भरे रास्तों में भी, कंक्रीट से भरे रास्तों में भी नंगे पांव चलना होगा, अब हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत लोग हैं रोकने वाले, बहुत लोग हैं हमें रोकने वाले, झांसी की रानी अब हमें बनना होगा। महिलाओं जाग जाओ, सशक्तिकरण अब हमें करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने आज मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में मुख्यमंत्री बनकर आऊँ और आपके साथ अपने विचार विमर्श करूँ। वैसे तो सबसे पहले मैं आप सभी का और मैं सर का धन्यवाद करती हूँ जो आए हैं, और सभी माताएं, बहनें और जो मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम फीमेल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं कि संतोष मैम ने कुछ बोला, जैसे संस्कार है, हम ये सब यहाँ डिस्कस करते हैं। क्या हम इन चीजों को आप अपने दिल से सोचिए, क्या हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं? करवाते, वही हम लोगों को करना है। अगर हम यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं संस्कार, तो बेसिकली हमारी मॉरल ड्यूटी है कि अब हम किसी भी एसोसिएशन में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, किसी पंचायत में जाएं, किसी गांव में जाएं, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि आज हमने यहाँ डिस्कस की है कि लड़कियों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार होने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि जो लड़की होती है वो 2 गुणों को तारती है, अदरवाइज वो 2 गुणों का खत्म भी कर देती है। सो बेसिकली गुड एजुकेशन के साथ आपके संस्कार जरूरी है। और जैसे मैं राजकुमारी जी ने बोला
कि गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है आजकल? अगर लड़कियां सशक्त, बोलते हैं ना सशक्त नारी होनी चाहिए। व्हाट इज सशक्त? द मीन ऑफ सशक्त इज कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो। जब एक औरत 9 महीने गर्भ में अपना बच्चा रख सकती है, उस पीड़ा को सहन कर सकती है, तो क्या मर्द हम लोगों से ज्यादा पीड़ा सहन करने के काबिल है? नहीं। तो हम लोग वो कर सकते हैं जो एक मैन नहीं कर सकता है। लेकिन हम एज अ फीमेल क्या सोचते हैं कि हम रात के 9 बजे घर से निकल रही हैं, यार हमें लगता है कि शायद ये हमें देख रहा है, वो हमें देख रहा है, कोई ये ना बोले। क्यों? वाई? जब हमें आगे ग्रोथ करनी है, बढ़ना है, तो हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है। हमें अपनी लाइफ में मर्द की जरूरत होती है, हमारे माँ बाप की, सबकी जरूरत होती है। लेकिन अपने आप जैसे हम संगठित होकर चलेंगे ना, जैसे तो हम ज्यादा कर पाएंगे, मुझे लगता है ना। और जितना हम संगठित होकर चलेंगे तो हम और भी ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और हम तो आधार है, महिला एक आधार है, एक परिवार का, एक समाज का, है ना, और पूरे राष्ट्र का। तो ईशान से ज्यादा